तो क्या आपके भी दांतों में दर्द होता है? क्या आपके भी दांतों में ठंडा या गर्म लगते ही झंझनाहट होती है या दांतों में काला सा छेद दिखाई देता है? तो आप समझ लीजिए कि आपके दांतों में कीड़े लग चुके हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि दांत में आखिर कीड़े लगते क्यों हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा दांत में कीड़ा लगने का असली कारण क्या है, और साथ ही मैं एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपके दांतों के जितने कीड़े हैं वो सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे और आपके सारे दांत खराब होने से बच जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके दांतों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांत में कीड़ा लगता क्यों है। तो होता क्या है कि जब हम बार बार मीठे चीज़ खाते हैं और अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों पर बैक्टीरिया जमने लगती है। वही बैक्टीरिया हमारे दांतों में फंसे खाने के साथ मिलकर एक एसिड का निर्माण करता है और वही एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को डैमेज कर देता है, यानी हमारे दांतों को गला देता है। सबसे पहले हमारे दांत में छोटा सा छेद होता है, धीरे धीरे वो छेद बढ़ जाता है और बाद में वही कैविटी का रूप ले लेता है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ जाते हैं। और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो वो कीड़ा हमारे दांतों के नस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद हमारे दांतों में तेज का दर्द होता है जिसे आप कभी सहन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि दांत में कीड़ा लगने का कारण क्या है। तो दांत में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा मीठा खाना, रात में ब्रश नहीं करना, गुटखा या तंबाकू का सेवन ज़्यादा करना, ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें खाना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे दांतों की ऊपरी सतह इनामेल को जल्दी ख़राब कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसके घरेलू नुस्खे के बारे में कि वो नुस्खा कौन सा है और उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी आपके दांतों में कीड़े ना लगे तो आपको करना क्या है कि आप जैसे ही सो के उठते हैं सुबह, तो आपको ना ही ब्रश करनी है, ना ही आपको पानी से कुल्ला करना है और ना ही आपको कुछ खाना पीना है। आप जैसे ही सुबह बेड से उठते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको 4 अमरूद के पत्ते लेनी है, क्योंकि अमरूद के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। ये हमारे दांतों में जितनी भी बैक्टीरिया होती है, दांतों में जो कीड़े होते हैं, उसे नष्ट करने में मदद करता है। तो आपको अमरूद के छोटे वाले 4 पत्ते लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4 नीम के पत्ते लेना है, क्योंकि नीम के पत्ते में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो हमारे मसूड़े की इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है और हमारे दांत में जो कीड़े लग गए हैं उस कीड़े को भी नष्ट करने में मदद करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग लेना है, क्योंकि लौंग में यूजिनॉल नामक एक तत्व मौजूद होता है जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। लौंग हमारे मुंह की बदबू को ठीक करने में मदद करता है और साथ ही ये हमारे दांतों के दर्द को भी ठीक करने में मदद करता है। तो आपको 2 लौंग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है कि उन सभी पत्ते को अच्छे से मोड़ के उसमें आपको 2 लौंग डाल देना है। जिस तरह पान मोड़ कर लोग खाते हैं, उस तरह आप उन दोनों पत्तों को अच्छे से मोड़ के उसमें 2 लौंग डाल दें, अच्छे से मोड़ ले पान की तरह। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छे से अपने दांतों में रखकर चबाना है। आपको 5-10 मिनट तक अच्छे से उस पत्ते को चबाना है। तब तक चबाना है तब तक वो पत्ता अच्छे से पूरी तरह से घुल ना जाए। तो जब वो अच्छे से घुल जाए तो आपको करना क्या है कि आपको उसको ना फेंकनी है, ना आपको उसको पीना है। आपको करना क्या है कि उसे आप मुंह में रहने दें। आपको आधा गिलास पानी लेना है। आधा गिलास पानी आप अपने मुंह में लेके अच्छे से 5 से 10 मिनट तक आप कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद आपको क्या करना है, उसे फेंक देना है। उसके बाद आप अच्छे से अपने दांतों में ब्रश कर ले। तो इसी तरह रेगुलर आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करनी है। 1 हफ्ते तक आप इस नुस्खे का इस्तेमाल लगातार करें। अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल 1 हफ्ते तक लगातार कर लेते हैं तो आपके जो दांत में कीड़े लगे हैं वो सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे और आपके दांतों में कभी दर्द नहीं होगा। और अगर आपके दांत में लगातार दर्द रहता है, आपके मसूड़े फूल गए हैं, आपके मसूड़े में पश बन गया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप अपने पास के डॉक्टर के पास जाके उस दांत में RCT करवा ले, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा ले। उसके बाद आप उसमें कैप लगा दे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी RCT क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में
कितना पैसा लगता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाकर देख ले। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको दांतों से संबंधित जितनी बीमारी होती है उनके बारे में बताया जाता है और साथ ही उनके घरेलू नुस्खे भी बताए जाते हैं, ताकि आधा से ज़्यादा बीमारी का इलाज आप अपने घर पर ही कर सके। और अगर आपके मन में दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं डॉक्टर MQ अहमद, डेंटल एंड ओरल एक्सपर्ट, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ।